तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आज इतने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। टोटल 50 प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 75वीं। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? तो वो है 3:2। याद रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है ये। 15 अगस्त 1947 को हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त को कौन कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो भारत के बारे में तो आपको पता ही है कि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। साथ ही साथ उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein जो ये देश हैं, ये भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी देशों को। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? यदि सन के साथ साथ तारीख भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ये 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र है उसे क्या कहते हैं? उसे अशोक चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? अब भारत के प्रथम वायसराय के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है, कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सी राजागोपालाचारी जी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल अभी मैंने बताया कौन था, सी चक्रवर्ती या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर देखिए, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम पूछा गया है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको सभी को पता होगा, ये राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अब उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, भारत के कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे इसके बारे में आपको सभी को पता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री के बारे में बताना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन थे पहले? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यहाँ पर कानून मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आर.के. सम्मुख शेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अब यहाँ पर रक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा सरदार बलदेव सिंह। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये नरहर विष्णु गाडगिल थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? प्रथम रेल मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अशरफ अली। अशरफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री बने। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर जॉन मथाई थे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल एवं परिवहन मंत्री होंगे वो डॉक्टर जॉन मथाई होंगे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? यहाँ पर सबसे पहले संचार मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? ये आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा आपका रफ़ी अहमद किदवई। ये स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे? यहाँ पर पहले राहत और पुनर्वास मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा के.सी. नियोगी। ये स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? यहाँ पर पहले वाणिज्य मंत्री के बारे में पूछा गया है स्वतंत्र भारत के, तो आपका राइट आंसर होगा C.H. भाभा। ये स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यहाँ पर देखिए पहले स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? यहाँ पर देखिए पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? यहाँ पर पहले श्रम मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा बाबू जगजीवन राम। ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। सभी को पता है उसका नाम क्या है, तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया नारा था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? कौन सा अनुच्छेद है वो? तो ये अनुच्छेद 19A है। इसके तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत। अगला प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी होती है? जो 3 रंग की पट्टियाँ है वो कौन कौन से रंग की होती है ये आपको बताना है। जो पहला रंग होता है वो केसरिया होता है, दूसरा रंग सफ़ेद होता है और तीसरा रंग कौन सा होता है? हरा होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। इसके रचयिता कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। यहाँ कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कथन है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो इन्होंने 1930 को किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी या फिर शुरू किया था वो 1930 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सरल सा है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। ये महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, भारत छोड़ो आंदोलन की। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आप सभी को पता होगा इनके बारे में, इनके द्वारा नारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? इसके बारे में आप सभी को पता होगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वो है बंकिम चट्टोपाध्याय। ये भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इनके रचयिता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया नारा था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा है। एक धर्म एक जाति एक भगवान मानव जाति के लिए जो नारा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नारायण गुरु के द्वारा दिया गया नारा है। एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, यह नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो जो नारा दिया गया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया नारा है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है। तो आज के जो प्रश्न है वो आपको कैसे लगे कमेंट से के माध्यम से बताएगा, और इसी प्रकार के यदि प्रश्न और आपको चाहिए तो आप कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।